उस ज़मीन पे इज़राइल ज़बरदस्ती घुसपैठ करके उसको निस्तनाबूद ना करे। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। बार बार बोला जाता है कि हमास टेररिस्ट है, बार बार हिजबुल्लाह को सामने खड़ा किया जाता है। इजराइल की आप बात करिए, बमबारी करना और उसको क्या बोलते हैं, उनके स्कूलों को तबाह करना, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। कि जो इजराइल हमला कर रहा है फ़िलिस्तीन को, वो जिस इस्लामोफोबिया एथनिक क्लेंजिंग के तहत ये हमला कर रहा है, वही इस्लामोफोबिया हम अपने देश में देखते हैं। दुनिया में जितने भी शांति पसंद लोग हैं, शांति पसंद देश हैं, उनको आज फ़िलिस्तीन की जनता के साथ सॉलिडारिटी में आगे आना होगा। फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो देश आ रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, उन तमाम देशों के खिलाफ ये बोला जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट देश है। फ़लस्तीन के हर एक बच्चा, हर एक जवान जो है बहादुर है, वो अपनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। बार बार उसको आतंकवाद बोल दिया जाता है क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों का जो भी संघर्ष है उसको आतंकवाद बोल दिया जा रहा है। फ़िलिस्तीन की जनता को बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सटेंड करिए, लेकिन इस देश की संसद को ऑपोजिशन में भी फ़िलिस्तीन की जनता के साथ सॉलिडारिटी में डेडिकेट होना चाहिए। ये हमारी अपील है। आज 7 अक्टूबर है और हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। आज 1 साल मुकम्मल हो गया है जिस तरह से इजराइल ने बर्बरता की है, क्रूरता की है, और 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आज पूरा 7 अक्टूबर को 1 साल हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी हमले नहीं रोके। पूरी दुनिया मानती है कि एक जेनोसाइड है, जहाँ कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं। न जाने कितनी औरतें, कितने सीनियर सिटीजन जो हैं वो वहाँ पर हलाक कर दिए गए हैं, और न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए। अब वही हाल जो है इजराइल लेबनान के साथ भी कर रहा है, और लेबनान के साथ भी वो इस जंग को जारी रखे हुए। हालांकि ईरान ने थोड़ा सा साहस दिखाया, ईरान ने उस पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान से भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है। यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो सिर्फ फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा रहे हैं, और लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो जेनोसाइड है, जो भारत जिस तरह से आर्म प्रोवाइड करा रहा है, औजार प्रोवाइड करा है, उसको रोकने की बात हो रही है। और भारत सरकार से ये बात हो रही है कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान दे, और इस जंग को रोकने के लिए जो भी प्रयास हैं वो किए जाएँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उन तमाम लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, आखिर इस तरह की जो जेनोसाइड है इसको क्यों किया जा रहा है? क्या नेतन्याहू जो कि इजराइल के हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस जेनोसाइड को, सीज़ फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है? लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, और आज हिंदुस्तान से जो आवाज़ उठी है, यहाँ जो आवाम मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आने का क्या मकसद है, या इस प्रदर्शन का क्या मकसद है, इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है, और इस प्रोटेस्ट के थ्रू जो है यहाँ की सरकार से वो क्या आह्वान कर रहे हैं, क्या आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए जंतर मंतर पर। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, और गाज़ा में, फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चों पर बर्बरता हुई है, हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, क्या मतलब इसका मकसद है जो प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है कि आज के समय पे जो तमाम दुनिया के देश हैं जो ये समझते हैं कि, और स्पेशली हिंदुस्तान, क्योंकि हम आज इंडिया में खड़े हुए हैं, तो वो सरकार जिसकी जनता का, हमारा एक एंटी कॉलोनियल लेगेसी है, 200 साल से ज़्यादा की गुलामी हम लोगों ने झेली, और ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लड़ करके हमने ये आज़ादी हासिल की, और आज हमारे देश का जो स्वरूप है उसको बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से, खून से सींचा है इस देश के लोगों ने। ऐसे समय पे फ़िलिस्तीन की जो जनता है, जिसका संघर्ष हमारे ही जैसा एक संघर्ष है, फ़िलिस्तीन की जनता का ये संघर्ष है कि जो उनकी ज़मीन है, उनका घर है, वो जहाँ पे इतने सालों से, दशकों से रहते हुए आए हैं, उस ज़मीन पे इज़राइल ज़बरदस्ती घुसपैठ करके उसको निस्तनाबूद ना करे। लेबनान, सीरिया, फ़िलिस्तीन की जनता का यही इस वक्त संघर्ष है। मतलब आप सोचिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम मीडिया में, इवन इंडियन मीडिया में ये बात चल रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, और ह्यूमनिज़्म ह्यूमैनिटी के लिए है। एकदम सही हो, ह्यूमैनिटी के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है, और टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। तो हम यहाँ से बोलना चाहेंगे कि टेररिज्म वो नहीं होता है जो हर बार अमेरिका निर्देशित कर देगा या इजराइल जिसको भाषा डेफिनेशन दे देगा, वो टेररिज्म नहीं होता है। जब आप बसे हुए लोगों से उनका घर छीन लेते हैं, उनके आसपास के अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, स्कूलों को बॉम्ब करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस वक्त फ़िलिस्तीन की जो जनता है उनको ज़बरदस्ती एक कोने में रेफ्यूजी कैंप्स में, डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में रहना पड़ रहा है, और उन डिस्प्लेसमेंट और रेफ्यूजी कैंप्स में भी उनको रहने की आज़ादी नहीं है। रेफ्यूजी कैंप्स तक को इजराइल आज बॉम्ब कर रहा है। लेबनान के जो लोग फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे सॉलिडारिटी में, लेबनान को बॉम्ब कर रहा है, सीरिया को बॉम्ब कर रहा है। हमारी यही डिमांड है कि आज के समय पे
दुनिया में जितने भी शांति पसंद लोग हैं, शांति पसंद देश हैं, उनको आज फ़िलिस्तीन की जनता के साथ सॉलिडारिटी में आगे आना होगा। इंटरनेशनल लॉ के तहत, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत इजरायली सरकार को, नेतन्याहू को और इजराइल को ट्राई करना होगा। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे देखे गए हैं, जो बैंड वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ है, हॉस्पिटल स्कूलों को बम्बार्ड किया गया है और पूरे एक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग वहाँ पे हो रही है। फ़िलिस्तीन की पूरी जनता को इस दुनिया के एग्जिस्टेंस से मिटाने की कोशिश हो रही है। उसके खिलाफ हम यहाँ पे आज आए हैं। हम ये गुहार करते हुए आए हैं कि इंडिया को जितने भी टाइज़ हैं, चाहे वो आर्म्स के सैंक्शंस के लिए टाइज़ हों या डिप्लोमेटिक टाइज़ हों या किसी भी तरीके का सहयोग जो हिंदुस्तान की जनता प्रोवाइड कर रही है इजराइल को, जो मज़दूर भेजे गए हैं इजराइल में कंस्ट्रक्शन के लिए, उन सबको वापस बुलाया जाए और जितने टाइज़ हैं सबको सेवर किया जाए। इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाए। इजराइल को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि जो वो युद्ध छेड़ा हुआ है फ़िलिस्तीन की जनता के ऊपर, उसके खिलाफ पूरी दुनिया एक तरफ है और इजराइल एक तरफ है। पूरी दुनिया ने ये माना है कि जेनोसाइड हुआ है, तो फिर इजराइल को तमाम लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं जो मानते हैं। इजराइल रुक क्यों नहीं पा रहा है? इजराइल को रोकने की कोशिश हो रही है। मैं तो इस पे भी सवाल उठाऊंगी। जितनी बार यूनाइटेड नेशंस में तमाम देश सीज़ फायर के मोशन को पास करते हैं, और ये तब से चल रहा है जब से शुरू किया है इजराइल ने युद्ध, ये 7 अक्टूबर से, मतलब युद्ध तो उन्होंने 7 दशक से शुरू किया हुआ है, लेकिन 7 अक्टूबर से तमाम बार यूनाइटेड नेशंस में ये मोशन पास हो रहा है कि सीज़ फायर होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन हर बार यूनाइटेड नेशंस उसको वीटो कर देता है, वेस्टर्न ताकतें उसको वीटो कर देती हैं और कहती हैं कि सीज़ फायर का मोशन हम नहीं पास करेंगे। तो क्या कोशिश आप कर रहे हैं? आज जब पूरे दुनिया भर में BDS का मूवमेंट चल रहा है कि तमाम इजराइल के साथ जो सैंक्शंस हैं उन पर उसको सैंक्शंस किए जाएं, उन पर रोक लगाई जाए, तमाम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल टाइज, आर्म्स डील्स जितने भी उनके साथ में हमारे फॉरेन पॉलिसी के तहत अलायंसेस साइंड है, उन सबको सेवर किया जाए, तब भी हम देखते हैं कि कुछ देश हैं जो उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं, कुछ देश उनको इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। तमाम देशों में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब भी बात होती है युद्ध की, जब भी बात होती है अत्याचार की, बार बार बोला जाता है कि हमास टेररिस्ट है, बार बार हिजबुल्ला को सामने खड़ा किया जाता है। इजराइल की आप बात करिए, पिछले 7 दशकों से जो चल रहा है वहाँ पे, इजराइल ने जो जंग छेड़ी हुई है फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर, उसकी बात कीजिए, उसका हिसाब दीजिए आप। मेनस्ट्रीम मीडिया में लगातार बात होती है जब गाज़ा हमला करता है और कुछ जाने जाती हैं तो आतंकवादी कहकर संबोधित किया जाता है, हमारे देश की मीडिया करती है। तो इसका कैसे चेहरा, इस चेहरे को कैसे देखती है? हमारा तो ये समझदारी है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो सरकार है और इजराइल की जो सरकार है, उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है, और वो गहरा रिश्ता सिर्फ जो आर्म्स की सप्लाई और ख़रीद में होता है, सिर्फ वो नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा रूप है कि इंडिया इजराइल से जो आर्म्स खरीदता है, सप्लाई करता है, उसमें सबसे बड़ा बायर और इन्वेस्टर इंडिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। हम उनसे टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हैं जो अपनी जनता के ऊपर सर्वेलेंस पे फिर लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक आइडियोलॉजिकल समझदारी भी है जो दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते हैं, और वो ये है कि जो इजराइल हमला कर रहा है फ़िलिस्तीन को, वो जिस इस्लामोफोबिया एथनिक क्लेंजिंग के तहत ये हमला कर रहा है, वही इस्लामोफोबिया हम अपने देश में देखते हैं। बार बार हमास ने जो वापस रिटेलिएशन में खुद को बचाने के लिए, फ़िलिस्तीन की जो जनता खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, बार बार उसको आतंकवाद बोल दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों का जो भी संघर्ष है उसको आतंकवाद बोल दिया जा रहा है। हमारे देश में जब पीसफुली सड़कों पर बैठते हैं CAA के खिलाफ मुसलमान, उसको तो हमारे देश में जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं CAA के खिलाफ मुसलमान, उसको टेररिज्म ये लोग घोषित कर देते हैं। तो हमारे देश की सरकार का जो इस्लामोफोबिक एजेंडा है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है, वो एंटी मुस्लिम एजेंडा इजराइल के फ़िलिस्तीन के ऊपर संघर्ष, एथनिक क्लेंजिंग के एजेंडा से मैच खाता है। इवन मैं कहूँगी कि अमेरिका का जो एंटी मुस्लिम एजेंडा रहा है, इस्लामोफोबिक एजेंडा रहा है, इस वक्त तमाम ताकतें अपने इस्लामोफोबिक एजेंडा को एक दिशा में देख रही हैं, और वो दिशा ये है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमला है वो चलता रहे। फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो देश आ रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, उन तमाम देशों के खिलाफ ये बोला जा रहा है कि ये तो टेररिस्ट देश है। तो ये एजेंडा है। इस्लामोफोबिया एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है जो उनको एक दूसरे से जोड़ता है। मैम, मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा हैं, लेकिन विपक्ष का कोई आदमी यहाँ नहीं है। आप सरकार से तो अपील कर रही हैं, लेकिन इस बार जो है विपक्ष भी मजबूत है। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष से?
देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे भी जो पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, चाहे वो CPI में लिबरेशन हो, दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ पे हैं, CPM हो या बाकी ताकतें हो, वो भी ऑपोजिशन में है। हम ऑपोजिशन में होते हुए लगातार ये अपील करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इंजॉय करती हैं, जो मतलब नेता प्रतिपक्ष हैं, हम बोलेंगे उनसे कि आप पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी डे पे सामने आइए और फ़िलिस्तीन की जनता को बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सटेंड करिए। और जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कों को हमेशा ही आबाद हम लोगों ने रखा है, हमेशा इस देश की जनता ने रखा है, स्टूडेंट्स ने रखा है, महिला संगठनों ने रखा है। तो इस देश की सड़कों को तो हमेशा हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी में डेडिकेट करेंगे, लेकिन इस देश की संसद को अपोजिशन में भी फ़िलिस्तीन की जनता के साथ सॉलिडारिटी में डेडिकेट होना चाहिए। ये हमारी अपील है। अगर वो नहीं करते हैं ये सॉलिडारिटी एक्सटेंड, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या सच में आप जिस सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसके कम्युनल एजेंडा का विरोध कर रहे हैं, उसका फाशिस्ट एजेंडा का विरोध कर रहे हैं, उस फाशिस्ट एजेंडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस्लामोफोबिया है। तो अगर आज के समय पे आप इनके तमाम इस्लामोफोबिक एजेंडे के साथ ऑपोजिशन में नहीं सामने आते हैं खुल के, तो आप फेल कर रहे हैं। आपको एक बेहतर ऑपोजिशन बन के सामने आना होगा और ये फ़िलिस्तीन के साथ, उनके संघर्ष के साथ सॉलिडारिटी जाहिर करने का भी एक हिस्सा है। देश में अनेकता में एकता वाली बात होती है, गंगा जमुना तहजीब की बात होती है। चलिए, आप यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन 57 मुल्कों से क्या कहना चाहेंगे जो मुस्लिम मुल्क हैं और फ़लस्तीन में इस तरह का जेनोसाइड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मुंह से अल्फाज निकालने के लिए तैयार नहीं है? उसमें मैं अगर नाम लूँ तो टर्की एक ऐसा देश है जो आगे आ सकता है, लेकिन सिर्फ डायलॉग चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि उन तमाम देशों को, मतलब कहने को तो इस्लामिक वर्ल्ड का, एक अरब वर्ल्ड का हिस्सा है, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के रिलेशंस एंजॉय करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से, अमेरिका से, उनका इस्तेमाल करके एक पूर्ण विराम लगाया जाए युद्ध पे, तो वो चुप बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने इंटरनल इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने का बात कर रहे हैं कि हम करेंगे। पर बात ये नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके का युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, वो आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपकी जनता ही, अगर हम अरब वर्ल्ड की भी बात करें, सरकारें चाहे सॉलिडारिटी ना जता रही हों, जनता सॉलिडारिटी में आज भी खड़ी है। और वो इसलिए खड़ी है क्योंकि जनता समझती है कि जब लोगों पे युद्ध होता है, युद्ध हमेशा जो सत्तावान बैठे होते हैं, सत्ता में काबिज लोग होते हैं, वो लड़ते हैं और हमेशा जनता उसको सफ़र करती है। आज के समय पे भी मैं बोलूँगी कि जो भी अरब दुनिया है वो अपने जनता की भी आवाज़ सुने और इस वक्त फ़िलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी में आए। बाकी भी जितने देश हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो इतने लंबे समय से अमेरिका का एक्सप्लॉयटेशन झेल रही हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन झेल रही हैं, उनको भी अपने जनता के, अपने देश की जनता की बात सुन करके फ़िलिस्तीन के साथ सॉलिडारिटी में आना होगा। फ़लस्तीन पे जेनोसाइड को लेकर जो बातें हो रही हैं लगातार, उसको एक साल पूरा हो चुका है। वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है, बच्चों ने जान गंवाई है। वहाँ ना जाने कितने लोग जो है अपने घर से बेघर हो गए। उसी को लेकर आज जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है और फ़लस्तीन फ्री की जो है बात हो रही है। मेरे साथ यहाँ, क्या नाम है सर आपका? शाहिद इकबाल मेरा नाम है। सर, यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से इजराइल ने लगातार जेनोसाइड किया है, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए। क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं इंसानियत के लिए। यहाँ पे ये नहीं है कि सब मुस्लिम हैं, यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं। और मैं यही कहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जो ये अमेरिका का ये पालतू इसराइल जो ये फ़लस्तीन में कर रहे हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। और जो यूएनओ नाम की चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं होता है। इस टाइम पूरी मेजॉरिटी वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे ख़िलाफ़ हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ हैं ममालिक, लेकिन वो बातें नहीं हो रही हैं ग्राउंड लेवल पे। सो एज ए इंसानियत यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और वी आर अगेंस्ट इसराइल। फ़लस्तीन का झंडा लिया हुआ है। जिस तरह से जेनोसाइड हुआ है, वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है मारा गया है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ना सुबह का सवेरा भी नहीं देखा हो, एक दिन के पैदा हुए हो, उनको भी जो है वो मारा गया। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए फ़लस्तीन में जो मज़लूमों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इसराइल उसको एक सेल्फ डिफेंस के नाम दे रहे हैं। हालांकि बच्चों के ऊपर जुल्म करना, उनके ऊपर बमबारी करना और उसको क्या बोलते हैं, उनके स्कूलों को तबाह करना, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे मज़लूम बच्चे मर गए हैं, अभी बहुत सारे ज़ख्मी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, न पीने के लिए है। हालांकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं, वो लोग उनके साथ दे रहे हैं इसराइलियों के। मैं इसराइली को बहादुर नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो अगर बहादुर होते तो वो फौजी के साथ लड़ते, वो बच्चों के साथ नहीं लड़ते। वो बच्चों के ऊपर बमबारी, सबसे दुनिया की सबसे जो फ़लस्तीन के छोटे से छोटे बच्चे, उनसे भी बदतर है, उसको क्या, उससे भी बुज़दिल लोग हैं। वो बुज़दिल, फ़लस्तीन के हर एक बच्चा, हर एक जवान जो है बहादुर है, वो अपनी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए उनके गम में शरीक होने के लिए। बहुत सारे हमारे इंडिया के सिर्फ मुसलमान लोग नहीं हैं, नॉन मुस्लिम बहुत सारे भी। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आपने देखा, मैं बताऊं कि ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, और ये तमाम लोग उन बच्चों के गम में, दुख में शरीक होने के लिए आए हैं, जिनको ना खाने को मिल रहा है, जिनको ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल रही है, जो अपनी एजुकेशन से दूर हैं, जो अपने मान की, सम्मान की, अपने जगह की, अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज 7 अक्टूबर को जो पूरा साल पूरा हुआ है, जो जेनोसाइड इसराइल ने, जो बर्बरता, जो क्रूरता फ़लस्तीन गाज़ा में की, वेस्ट बैंक में की है, और उनको घर से बेघर किया है, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि वहाँ जो हथियार भेजे जा रहे हैं उनको रोका जाए। एक तरफ जहाँ हिंदुस्तान फ़लस्तीन के साथ देने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इसराइल को जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कराता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ उसी को लेकर जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ एक आवाज़ उठा रहे हैं और फ़लस्तीन की शांति के लिए जो है यहाँ पर अपील कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी मैंने आपको राय दिखाई है। जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, और आप इस तमाम प्रोटेस्ट को लेकर, जो जेनोसाइड इसराइल ने, बर्बरता, क्रूरता है फ़लस्तीन पे, गाज़ा में, वेस्ट बैंक पे, लेबनान में, और तमाम लोगों की जानें ली हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट करके अपनी राय कायम कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स के लिए मैं मदर खान, जनता मर्कज़ से कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।